हर रोज रात में चीखने की आवाज आती है। और ये चीखने की आवाज है इतनी बुरे तरीके से आती है कि आस पड़ोस के लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिर में ये किस महिला की चीखने की आवाज है। अब ये जो चीख है हर रोज हर रात में हर रात को ये चीखें आती हैं। जब इस चीख का दोस्तों खुलासा होता है तो हर कोई हैरान और परेशान हो जाता है। तो दोस्तों आखिर में ये किसकी चीख थी और क्यों वो महिला हर रोज रात को वो चीखा करती थी? ये जो कहानी है थोड़ा सा वक्त निकाल के इस घटना को सुनिएगा जरूर। तो आदाब, शक्तिका, नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम टेक की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी कोई भी राय हो, सुझाव हो तो कमेंट में उसे करके जरूर बताया कीजिए। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों का नाम लूं तो अपने नाम के साथ साथ अपने जिले, मोहल्ले, कस्बे का नाम जरूर लिखें। हम अगली वीडियो में आपके नाम के साथ साथ आपके जिले, मोहल्ले का नाम जरूर लेंगे कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए फिर इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये जो कहानी है, मुंबई में एक गांव पड़ता है छोटा सा तिवारीपुर, जो मुंबई से थोड़ा किनारे बसा हुआ है। तिवारीपुर में बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियां होती हैं। उसी झुग्गी में एक लल्लन मियाँ का परिवार रहता है। लल्लन मियाँ की जो पत्नी थी जिसका नाम आबिदा बेगम होता है, लल्लन मियाँ की कहीं भी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि जो लल्लन मियाँ की उम्र है वो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में कहीं भी उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। काफी मुश्किलों के बाद उनकी शादी होती है आमिना बेगम से। अब आमिना बेगम से उनका निकाह होता है और लल्लन मियाँ उस दिन बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उनकी जिंदगी में जो खालीपन था, जो सूनापन था, उनकी पत्नी उनकी बेगम के आने से वो दूर हो गया था। अब लल्लन मियाँ की सुहागरात की घड़ी आती है। लल्लन मियाँ बहुत ज्यादा उत्सुक थे और लल्लन मियाँ अपने दोस्त के सुझाव के अनुसार वो उस दिन शक्तिवर्धक गोलियां खा लेते हैं और शक्तिवर्धक गोली खाकर अपनी झुग्गी में पहुंचते हैं जहां पर उनकी जो बेगम है, नई नवेली दुल्हन, वो घूंघट ओढ़े अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। तभी लल्लन मियाँ अपनी बेगम के पास पहुंचते हैं और उसको सलाम करते हैं। उसके बाद वहां पर बैठते हैं, दोनों कुछ देर आपस में बातें करते हैं। उसके बाद जो लल्लन मियाँ है वो अपनी बेगम का घूंघट उठाते हैं और घूंघट उठाने के बाद अपनी पत्नी को मुंह दिखाई पे वो चांदी की पायल देते हैं। उसके बाद से वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। जब लल्लन मियाँ उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं क्योंकि लल्लन मियाँ की उम्र ज्यादा थी और आज तक उन्होंने कभी किसी महिला को छुआ नहीं था। उस पर से लल्लन मियाँ ने शक्तिवर्धक गोलियां खा रखी थी। अब वो अपनी बेगम के साथ इतने बुरे तरीके से लल्लन मियाँ उनके साथ सुहागरात मनाते हैं कि वो जो महिला है रात भर चीखती है, चिल्लाती है। अब वो महिला जितना वो चीखती चिल्लाती, लल्लन मियाँ सोचते कि लगता है कि मेरी बेगम को बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन उनको नहीं पता कि जो उनकी पत्नी है बहुत ज्यादा परेशान हो रही है। अब लल्लन मियाँ रात भर उनके साथ इसी तरह सुहागरात मनाते हैं। फिर सुबह होती है, वो जो महिला है फिर वो चलने की हालत में भी नहीं होती है। लल्लन मियाँ बाहर से खाना लेकर आते हैं और अपने दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। उनकी बेगम लल्लन मियाँ से कहती है कि देखिए मैं आज कुछ नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। आपने मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से संबंध बनाया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लल्लन मियाँ कहते हैं मुझे लगा कि आपको मजा आ रहा होगा। लल्लन मियाँ कहते हैं कि ठीक है बेगम, आप जैसा ठीक समझे, ठीक है, मैं आपके साथ आज कुछ भी नहीं करूंगा। अब लल्लन मियाँ फिर खाना पीना खाकर दोनों फिर रात होती है और दोनों सो जाते हैं एक ही बेड पर। फिर लल्लन मियाँ का जो मन है फिर से वो बेचैन होने लगता है। अब लल्लन मियाँ फिर से अपनी बेगम के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब महिला जो है फिर से वो चीखती है, चिल्लाते हैं। लल्लन मियाँ की बीवी चीखती चिल्लाती लल्लन मियाँ को उतना ही ज्यादा मजा आता। अब इसी मजे में लल्लन मियाँ की बीवी इतना ज्यादा चीखती है कि बाहर के लोग कि उसकी जो चीख है वो आस पड़ोस के लोगों को भी सुनाई देती है। अब आस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर में लल्लन मियाँ के घर में रात को इतनी चीखने की आवाजें क्यों आती हैं। अब ऐसे ही करके तीसरा दिन, चौथा दिन होता है। लल्लन मियाँ की पत्नी इसी तरह उसकी जो बेगम है वो चीख रही होती है। तभी मोहल्ले के लोग सारे इकट्ठा होते हैं, लल्लन मियाँ के घर पर पहुंचते हैं, लल्लन को आवाज लगाते हैं, लल्लन मियाँ क्या कर रहे हो। लल्लन मियाँ तुरंत अपना कपड़ा पहनते हैं और घर से बाहर आते हैं तो देखते हैं मोहल्ले के बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। लल्लन मियाँ से पूछते हैं
कि लल्लन मियाँ जरा ये बताओ तुम्हारे घर से ये चीखने की आवाजें कैसे आती हैं। लल्लन मियाँ शर्मा जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे मियाँ कैसी बातें कर रहे हो, अब भला जो है नई नई शादी हुई है तो इतनी आवाजें तो आएंगी ही। अब मोहल्ले के लोग भी समझ जाते हैं कि लल्लन मियाँ क्या कहना चाहते हैं। अब जो मोहल्ले वाले जो हैं वो अपने अपने घर चले आते हैं। इधर लल्लन मियाँ फिर अपनी पत्नी के साथ वो लगे रहते हैं। इसी तरह करते करते एक दिन वक्त ऐसा आता है, लल्लन मियाँ हर रोज शक्तिवर्धक गोली खाकर अपनी पत्नी के साथ वो इसी तरह हैवानों की तरह उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब ऐसा ही करते करते लल्लन मियाँ की बेगम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लल्लन मियाँ अपनी बेगम को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अब जो अस्पताल वाले होते हैं लल्लन मियाँ की बेगम को देखते हैं तो उनको लगता है कि इस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है। अब तुरंत जो है अस्पताल वाले पुलिस वालों को फोन करके सूचना देते हैं कि एक मुस्लिम महिला आई हुई है जिसके साथ किस सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसका जो पति है वो छिपा रहा है और जो उसकी पत्नी है वो भी अपने पति के डर से कुछ बता नहीं रही है। पुलिस वाले जब इतना सुनते हैं तो तुरंत अस्पताल की ओर भागे भागे आते हैं। लल्लन मियाँ को गिरफ्तार करके थाने लेकर आते हैं। लल्लन मियाँ से पूछते हैं, लेकिन लल्लन मियाँ यही कहते हैं कि साहब मेरी पत्नी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि मैं ही अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया करता था। अब ये बात जब लल्लन मियाँ पुलिस वालों को बताते हैं तो उनको यकीन नहीं होता है। अब वो लल्लन मियाँ के ऊपर शक करते हैं, उनको बहुत ज्यादा पीटते हैं, लेकिन जो लल्लन मियाँ वो यही बात कहते हैं। अब वो उनकी बेगम के पास पहुंचते हैं, उनकी बेगम का बयान लेते हैं तो लल्लन मियाँ की बेगम बताती है कि दरअसल जो उनके पति थे वो कोई ऐसी गोलियां खा लेते थे जिसको खाने के बाद से वो बिल्कुल शैतान और हैवान बन जाते थे। वो उसके साथ बहुत बुरे तरीके से शारीरिक संबंध बनाते थे। जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको भी बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है और वो लल्लन मियाँ के खिलाफ केस दर्ज करते हैं। अपनी पत्नी पर इतना ज्यादा अत्याचार और उसके साथ इतने बुरे तरीके से शारीरिक संबंध बनाने के उसमें अब लल्लन मियाँ 1 महीने जेल की हवा खाते हैं। उसके बाद वो छूटकर फिर घर आते हैं। अब लेकिन लल्लन मियाँ को अपनी बेगम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा रहता है, जो कि उसकी बेगम ने कुछ भी किया नहीं होता है। उसी की खुन्नस फिर से लल्लन अपनी बेगम से निकालते हैं। अब लल्लन अपनी बेगम के साथ हमेशा शक्तिवर्धक गोली खाकर उसके साथ इसी तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते। अब एक दिन लल्लन मियाँ की पत्नी बहुत ज्यादा तंग आकर फिर उसी थाने में जाकर थानेदार से मिलती है और कहती है कि साहब मेरा पति है फिर मेरे साथ इसी तरह हैवानों की तरह शारीरिक संबंध बनाता है। अब फिर से लल्लन मियाँ को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता है। उसको ये कहकर छोड़ दिया जाता है कि तुमने इस महिला के साथ जोर जबरदस्ती की या शक्तिवर्धक ऐसी कोई दवाइयों का प्रयोग करके अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब फिर जो है लल्लन मियाँ को फिर गुस्सा आता है और एक कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं और वो उस रात अपनी पत्नी का गला काट देते हैं। उसके बाद से लल्लन मियाँ वहां से फरार हो जाते हैं। 2-3 दिन बीत जाता है तो लल्लन मियाँ के घर से एक अजीब सी बदबू आने लगती है। आस पड़ोस के लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं कि आखिर में ये लल्लन मियाँ के घर से इतनी बदबू क्यों आ रही है। अब वो लल्लन मियाँ के घर में जाते हैं तो देखते हैं उसकी जो पत्नी है उसकी पत्नी अंदर मरी पड़ी हुई है और किसी ने उसका गला काट दिया है। पूरे इलाके में हाहाकार मच जाता है और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। तुरंत जो पुलिस है मौके पर पहुंचती है और लल्लन मियाँ की पत्नी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और लल्लन मियाँ को खोजती है। तभी पता चलता है कि लल्लन मियाँ बहुत दिन से फरार है। पुलिस वालों को भी पता चल जाता है कि लल्लन मियाँ ने ही अपनी पत्नी को इतनी बेरहम तरीके से उसको मार दिया है। अब लल्लन मियाँ की यहाँ वहाँ पुलिस खोज कर रही है, लेकिन लल्लन मियाँ कहीं भी मिल नहीं रहे हैं। दोस्तों ये घटना आपको कैसी लगी, इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। जब भी लल्लन मियाँ की गिरफ्तारी होगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। तो देखने वाली बात है कि दोस्तों लल्लन मियाँ कब तक गिरफ्तार होते हैं और गिरफ्तार होने के बाद से उसको क्या सजा दी जाती है। तो दोस्तों ऐसी ही घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी समय पर एक नई घटना के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी सुरक्षित रखिए।